हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ए कोन। देखिए इससे ये पढ़ने से एक आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। ये हैंड रिटेन नोट्स आप अगर कॉपी में बनाते हैं तो आपको बहुत यूजफुल होगा, आप 100% आप गेन करेंगे। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ कोन। सबसे पहले करा ए सॉलिड ऑब्टेन बाय द रिवॉल्विंग ए राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। इसका मतलब क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम कंटिन्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें और उसको हम कंटिन्यू रिवॉल्व करें, यानी इसको कंटिन्यू हम मूव करें, तो एक ये हमारा कोन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल को हमको रिवॉल्विंग करना है, उसको घुमाना है, तो हम एक कोन बन जाता है, जो यहाँ फिगर आप देख रहे हैं। तो हम इसी पे आपको अगले हमारा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए मेंसुरेशन दो चीज़ पे होता है, एक तो हमारा फार्मूला और दूसरा कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आता है और फार्मूला आपको पता है तो ये कौन से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि कोन में एक हमारा वर्टेक्स हो जाता, ये जो हमारा एक हाइट है ये स्लैंट हाइट होता है, और एक ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री होता है वो हमारा हाइट होता है, और ये हमारा एक रेडियस है। ये हमारा हाइट हो गया स्लैंट हाइट। ये यहाँ इस पर हमको ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए अब हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है। सबसे पहला फार्मूला है बेस एरिया। बेस एरिया मतलब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल को हम कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहे हैं तो बेस एरिया कैसा बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है, ये एक सर्कुलर बन रहा है। तो सर्कुलर सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, हमारा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमारा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी यही बेस एरिया हो गया। सेकेंड हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो हम इसको बाहर से टच कर रहे हैं, यानी ये पोर्शन, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। ये टोटल हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। बेस एरिया अलग हो गया, कर्व सरफेस एरिया अलग हो गया। अब देखिए हमारा टोटल सरफेस एरिया, कोई भी चीज़ में तीन होता है, एक बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अगर हमारा 3D फिगर है तो, और आपको पता है कि 8-9 में हमको 3D फिगर पढ़ना है। टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया, दोनों कर्व सरफेस एरिया और एक बेस एरिया को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भी आप पढ़े पाई आर एल होता है, और पाई आर स्क्वायर हमारा बेस एरिया हो गया, क्योंकि ये सर्कुलर हो गया था तो इसमें से पाई कॉमन ले लिया और आर कॉमन ले लिया, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया। अब देखिए एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता। ये फार्मूला आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसको अच्छे प्रॉपर ऐसे ही आप भी इतना ही खूबसूरत राइटिंग में इसको नोट्स बनाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस। देखिए एल को हमारा स्मॉल एल को स्लैंट हाइट बोला जाता है, स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस। तो इसके बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना। तो ये हमारा देखिए, ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी को हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसी को हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो हमारा एक कोन बन जा रहा है, यानी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो ही नाम आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम आएगा, और पाइथागोरस थ्योरम का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो बेस का स्क्वायर का। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा हो गया एच और बेस हो गया बी, और हाइट जो है हाइपोटेनियस है वो हमारा हो गया स्लैंट हाइट यानी एल। तो ये एल एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस इसको ये टोटल हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। यानी रेडियस निकालना है कोन का तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट निकालना है तो रूट अंडर स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। हम इसी टॉपिक पे एक छोटा सा टॉपिक लिए शॉर्ट वीडियो के रूप में, और इस पर हमको कुछ फार्मूला वैल्यू पुट करना है और इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये कुछ एग्जांपल हम भी लेके चल रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा रेडियस दिए हुए 7 सेंटीमीटर, हाइट दिए हुए 24 सेंटीमीटर, हमको स्लैंट हाइट निकालना है। अभी हम बोले स्लैंट हाइट क्या हो जाता, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी स्लैंट हाइट इक्वल टू एच रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा दिए हुए है और आर भी दिए हुए, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, यानी रूट अंडर 625 यानी 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया 25 सेंटीमीटर हमारा इसका स्लैंट हाइट हो गया। अब देखिए ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर हमको वॉल्यूम बोल दे फाइंड करने तो वॉल्यूम से पहले ये स्लैंट हाइट अभी निकाले, कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाले। कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला आप लिखे थे क्या, पाई आर एल। पाई हमारा 22/7 इंटू रेडियस 7 दिए हुए हैं, और हमारा ये स्लैंट हाइट 25 अभी हम निकाल चुके हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 555 ये हमारा हो गया
कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब हमको एक वॉल्यूम निकालना, यानी सेम एक पेज पे टोटल कोण का डेफिनेशन, टोटल कोण का कॉन्सेप्ट, फार्मूला और एग्जाम्पल, यानी एक स्लैंट हाइट का एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक कर्व सरफेस एरिया का एग्जाम्पल ले लिए, और ये हमारा एक लास्ट है कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप पढ़े थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो जो कि 1/3 का हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 7 दिए हुए था गिवन क्वेश्चन में, तो 7 के यहाँ रख दिया और 24 कैलकुलेट किए। वॉल्यूम आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा बच्चों, एक टॉपिक लिए हैं मेंसुरेशन का, यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम का। जो टॉपिक था हमारा कोण, इसका हम पूरा डेफिनेशन पहले समझे, डेफिनेशन भी लिखे, फार्मूला भी लिखे, कॉन्सेप्ट भी समझे और कुछ एग्जाम्पल भी समझे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।